आज लंबे वक्त के बाद मायावती भी दिखाई दी। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को दलितों का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि वोटों के चक्कर में कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाने दलितों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके लिए करते तो कुछ नहीं, उल्टे गरीबों को कानूनी पचड़ों में फंसाकर गायब हो जाते हैं। असल में मुद्दा दलित लड़की की हत्या का था। ललिता गौतम की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के खिलाफ भीम आर्मी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के पुलिस के साथ झड़प हो गई। मेरठ के एसएसपी ने प्रदर्शन करने वालों की पिटाई की। 8 लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान कर दिया कि वो मेरठ जाएंगे, दलित लड़की के परिवार से मिलेंगे, प्रोटेस्टरों को थप्पड़ मारने वाले एसएसपी के खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे। आज मेरठ और आसपास के जिलों से भीम आर्मी के सपोर्टर्स के साथ चंद्रशेखर आजाद मेरठ के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेरठ के बॉर्डर पर ही रोक लिया। तो चंद्रशेखर पुलिस वालों से ही भिड़ गए। कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर ही रहूँगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? देखिए मैं हाथ जोड़ कर बताऊँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूँगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, लोकतंत्र है ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग कोई बात कानून का पालन करते हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड है। कोतवाली में मैं कोतवाली में भैया रोज मामले होते हैं। सही बात ना हो कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। नहीं बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे मेरी 2-4 बार कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है मेरी बात है ना, मुझे कहो ना कार्यकर्ता गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारी गाली दे रहे थे बहुत देर से। दे रहे थे अंदर से गाली दे रहे थे ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है किसकी? मैंने आपको बोला नहीं। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, जब बैरियर तोड़ के ले गए थे। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए। आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हो और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे हमें? हमारी गाड़ी किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं हम कोई? अब एक बात तो साफ दिखाई देती कि चंद्रशेखर आजाद जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और ये मीडिया में दिखाई जाएगी। 2 घंटे नोकझोंक चली। उसके बाद भीम आर्मी के चीफ को प्रशासन ने मेरठ में घुसने की इजाज़त तो दे दी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सपोर्टर्स को संबोधित भी किया और इसके बाद मायावती भी एक्शन में आई। मायावती ने दलित लड़की की हत्या की निंदा की, परिवार को न्याय देने की मांग की और इसके बाद मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा आजकल कुछ नेता दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन लोगों की निगाह दलितों के वोट पर है। दलितों को ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भड़काने वाले तो निकल जाएंगे और जो इनके चक्कर में फंसकर सड़क पर उतरेंगे वो जेल पहुंच जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही दलितों की तैशी है, दलितों को उनके अधिकार मिले, इसके लिए जरूरी है कि दलित एकजुट रहें और सत्ता की चाबी बीएसपी को सौंपें। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज
व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर दलितों के लिए मगरमच्छी आंसू बहाने की बात कही तो चंद्रशेखर ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा अगर वाकई में मायावती को दलितों के दर्द का एहसास होता तो घर में बैठकर बयान न देती, मेरठ में आकर पीड़ित परिवार से मिलती, पुलिस के जुल्म का विरोध करती। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने कभी मायावती पर पर्सनल कमेंट नहीं किया, लेकिन आज मायावती ने जिस तरह उन पर निजी टिप्पणी की उससे वो निराश हैं। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। मायावती ने दलितों से एकजुट होने की अपील की तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने दलित नेताओं को आगे किया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा पूरा देश जानता है कि मायावती बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। बीजेपी जो चाहती है मायावती वही कहती हैं, वही करती हैं, इसलिए मायावती की बात का अब कोई असर नहीं होता। अफसोस है कि बहन जी को जो रास्ता मनवर काशी राम जी दिखा गए थे, बहन जी काश उस रास्ते को न छोड़ती तो आज वोट की ताकत बरकरार रहती। अब बहन जी हम कह रहे हैं तो बहन जी के बारे में ज़्यादा कुछ न कहलाइए, जग जानता है। उनको हैंडल कहीं दूसरी जगह से होना पड़ रहा है, उनके हैंडलिंग कहीं दूसरी जगह से हो रहा है, तो ये मजबूरी है उनकी। कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही अविनाश पांडे को हटाकर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का इंचार्ज बनाया है। आज राजेंद्र गौतम ने कहा कि मायावती क्या कह रही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है कि मेरठ पुलिस ने बेटी की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे दलितों पर अत्याचार किया, झूठे मुकदमे दर्ज किए। कांग्रेस इस गुंडागर्दी का कड़ा विरोध करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता जब प्रताड़ित हो, उत्पीड़ित हो तो क्या करेगी? जब वो पुलिस को ज्ञापन देती है, पुलिस कार्रवाई ना करे तो लोग धरना प्रदर्शनी तो करेंगे। इसमें गलत क्या है? अगर हाँ वो रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, पब्लिक अगर परेशान, तो उसका तरीका है पुलिस बातचीत करके हटवाए, खुलवाए। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए फिर वाटर कैनन है, वाटर कैनन के बाद ना माने तो टीयर गैस है, फिर भी ना माने तो फिर दूसरे तरीके हैं। आप अपना कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और कम से कम जिसको हिरासत में लेके गाड़ी में बिठा लिया, उसमें फिर गाड़ी में चढ़ के आप उसको मार रहे हो और बाद में वीडियो बना के आप डाल रहे हो, सफाई पेश कर रहे हो और साथ में उसको गुंडा कह रहे हो। वो वकील है भाई, सोशल एक्टिविस्ट है,
आप कह रहे हो वो गुंडा, उस पर कई मुकदमे, किस चीज के मुकदमे ये बता दो। मुकदमे अगर धरने प्रदर्शन करने के मुकदमे तो पॉलिटिकल लोगों पे और सोशल एक्टिविस्ट लोगों पे मुकदमे होते रहते हैं, तो वो क्या गुंडे हो गए? मेरठ में यूपी की बेटी की हत्या दुखद है, निंदनीय है। इस पर सियासत होना भी स्वाभाविक है। मायावती को लगता है कि दलित वोट उनके हाथ से खिसकने लगा है, इसीलिए उन्होंने इस इशू को लेकर चंद्रशेखर आजाद पर अटैक किया, दलितों से एकजुट होने की बात की। पर मायावती की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ लिखा हुआ बयान पढ़कर काम चलाना चाहती हैं। अब वो पब्लिक के बीच दिखाई नहीं देती और लोगों को भी सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए मना कर रही हैं। उनकी इसी कमी का फायदा दूसरे दलित नेता उठा रहे हैं, लेकिन मायावती बदलने को तैयार नहीं है।